और प्रदेश में खांसी की दवा बनाने वाली सप्लायर कंपनी केसेंस फार्मा को अनियमितता बरतने के आरोप में पिछले सालों में 2 बार डीबार किया जा चुका है। इसमें एक बार टेंडर की शर्तों के उल्लंघन के लिए, जबकि दूसरी बार एक अन्य कफ सिरप की गुणवत्ता सही नहीं होने के चलते डीबार किया जा चुका है। न्यूज 18 राजस्थान संवाददाता हितेंद्र शर्मा ने जायजा लिया उस कंपनी का जिस कंपनी केसेंस फार्मा की खांसी की दवा फिर चर्चा में है। दवा का कहर जारी है और खांसी की दवा से अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और इसके अलावा जो है कई बच्चे अलग अलग ज़िलों में बीमार भी बताए गए हैं। हालांकि अभी ये जांच का विषय है कि उन बच्चों की मौत किस कारण से हुई और वो बच्चे बीमार क्यों पड़े। लेकिन यहाँ मैं खड़ा हूँ सरना डूंगर के विज्ञान नगर में, जहाँ केसेंस फार्मा जो है उसकी फैक्ट्री है और वो ये जो खांसी की दवा है उसका प्रोक्योरमेंट जो है यहीं से किया गया था और यही सप्लायर कंपनी है जिसने जो है ये दवा सप्लाई की थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ आज ताले लगे हुए हैं और अभी दूसरे गेट की तरफ भी मैं कहूँगा कैमरामैन से कि वो दिखाएं कि वहाँ भी जो है ताले जो है लगे हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आज यहाँ सन्नाटा पसरा है। लेकिन जो कई जो बच्चे हैं वो दवा पीकर बीमार हो चुके हैं। उसके अलावा जो है 2 बच्चों की मौत भी हो गई है। हालांकि उनकी जो है इस बात को पुख्ता करने के लिए, इस बात के जो है पुष्टि करने के लिए जो है सैंपल तकरीबन 22 सैंपल जो है लैब में भेजे गए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस दवा में जो है कोई अमानक तत्व तो नहीं है या दवा मानकों पर खरी उतरती है। इसमें ख़ास बात यह है कि इस कंपनी की एक दवा जो है इसी साल फरवरी में जो है वो अमानक पाई गई थी और उसके बाद उसे एक साल के लिए जो है उस दवा के लिए इस कंपनी को डीबार किया गया है। इसका डीबारमेंट जो है फरवरी 2026 तक चलेगा। इसके अलावा इससे पहले भी जो है टेंडर की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए इस कंपनी पर जो है कार्रवाई की जा चुकी है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। राजस्थान में अपराधों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 2 साल में 19.45% अपराध में कमी आई है। जी हां, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 9.24% की गिरावट है। साल 2024 में महिला अपराध की 36,563 केस दर्ज हुए हैं। एलसीआरबी रिपोर्ट और ताजो आंकड़ों में क्राइम ग्राफ गिरा है। तो बिल्कुल ये बड़ी जानकारी। राजस्थान में अपराधों में गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल साल 2024 की अगर बात की जाए तो तब महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध थे उसमें 36,563 केस दर्ज किए गए थे, लेकिन अब इसमें गिरावट दर्ज की गई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 9% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। एनसीआरबी रिपोर्ट और ताजा आंकड़ों में क्राइम ग्राफ गिरा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध थे उनमें अब कमी दर्ज की गई है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने साल 2023 के दौरान हुए अपराधों की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है और इसमें राजस्थान की तस्वीरें भी चौंकाने वाली हैं। दुष्कर्म के मामलों में प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट सामने आने के बाद सत्ता और विपक्ष भी आमने सामने है। एनसीआरबी के 2023 के डराने वाले आंकड़े। दुष्कर्म के मामलों में पहले स्थान पर राजस्थान। महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी अव्वल। देश भर के अपराधों का डेटा रखने वाले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2023 के अपराधों का जो आंकड़ा जारी किया है उसने सबको चौंका दिया है। 2023 में देश में दुष्कर्म के कुल 29,670 मामले दर्ज किए गए, लेकिन हैरानी की बात है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा दुष्कर्म के केस दर्ज किए गए। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2023 में देश भर में सबसे ज्यादा दुष्कर्म राजस्थान में हुए हैं। प्रदेश में 2023 में 5,194 दुष्कर्म के केस दर्ज किए गए। आर्थिक अपराधों में भी राजस्थान काफी आगे है। प्रदेश में 2023 में 27,765 आर्थिक अपराध के केस दर्ज किए गए।
महिला अत्याचार में तीसरे और हत्या के मामले में 5वें स्थान पर है। 2023 में महिलाओं के खिलाफ करीब 45,450 केस अपराध दर्ज हुए हैं। महिला अत्याचार में तीसरे और हत्या के मामले में 5वें स्थान पर। दहेज हत्या के मामले में यूपी जहां पहले स्थान पर है तो वहीं राजस्थान 5वें नंबर पर है। जयपुर धोखाधड़ी चीटिंग के मामले में देश में पहले स्थान पर, जबकि मर्डर, लूट, लैंगिक अपराधों में जयपुर तीसरे स्थान पर है। एनसीबी ने जो आंकड़े पेश किए हैं उन आंकड़ों के अंदर बताया गया कि 2023 के आंकड़ों के अंदर राजस्थान के अंदर महिला अत्याचार बहुत अधिक है, लेकिन 2023 के अंत तक राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार रही। 24 को अगर माने कि भारतीय जनता पार्टी का शासन दिसंबर 2023 से शुरू हुआ तो 24 के साल के बाद में आपराधिक आंकड़ों के अंदर कमी आई है। लेकिन दूसरी ओर देखें तो राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, एक के बाद एक घटना, चाहे वो थानागाजी की घटना हो, चाहे अलवर की घटना हो, चाहे सवाई माधोपुर की घटना हो, टोंक और जोधपुर की घटना हो, तो राजस्थान को शर्मसार करने का काम किया था। एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो देश भर में 2023 में 7% क्राइम बढ़ा है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश में कुल 62,41,569 अपराध दर्ज हुए। ये 2022 की तुलना में 7.2% ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में बच्चों पर अपराध के 1,77,000 केस दर्ज हुए। राजस्थान की बात करें तो बच्चों पर अपराध के मामले में राजस्थान चौथे नंबर पर है, जहां पर 10,577 केस दर्ज किए गए हैं। अपराध के आंकड़ों पर क्या कहेंगे जो 2023? देखिए हालत खराब है, लगातार जो है अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं इस सरकार में। एनसीआरबी की रिपोर्ट एक बार फिर राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। दुष्कर्म और आर्थिक अपराध, धोखाधड़ी में भी नंबर 1 होने तक आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश अपराध के मामले में लगातार खराब तस्वीर पेश कर रहा है और यही वजह है कि इन आंकड़ों पर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो टेस्ट और टेक्सचर से मुंह में पानी ला देने वाला समोसा झुंझुनू में वहां पर बवाल मचा हुआ है। तो 28 सितंबर की घटना का एक वीडियो भी अब बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। लाजवाब स्वाद पर क्यों मचा फसाद, इस रिपोर्ट में देखिए। समोसे की माया कोई समझ ना पाया, लाजवाब स्वाद खूब हुआ फसाद, हाथ तोड़ा सिर फोड़ा, समोसे पर संग्राम कहां मचा कोहराम। त्रिकोणीय समोसे पर जान निसार है, खौलते कड़ाह से छनौटे पर निकलता समोसा स्वाद का ऐसा ताना बाना बुनता है कि अच्छे अच्छे विचलित हो जाते हैं। बेशक समोसा ईरान से आया हो, लेकिन अब यह हम भारतीयों के जीवन में इतना रच बस गया है कि इसके लिए लोग मरने मारने पर आमादा हो जाते हैं। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे इस दंगल की वजह समोसे का स्वाद ही है। 28 सितंबर को करीब 11:30 बजे 2 युवक ठेले पर पहुंचे। ठेले वाले से फ्री समोसे देने की बात कही, जिसे दुकानदार ने दरकिनार कर दिया। समोसे के पैसे मांगने पर दोनों युवकों ने हमला कर दिया। इसके बाद तो बीच सड़क पर ऐसा कोहराम मचा कि तमाशबीनों की भीड़ उमड़ पड़ी। जमकर चले लात घुसे, कभी गिरेबान पकड़ा गया तो जमीन पर पटक पटक कर कूटा गया। कुल मिलाकर टेस्ट और टेक्सचर से मुंह में पानी ला देने वाला समोसा खून बहा गया। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यानी समोसे की वजह से 2 लोग जेल की चौखट तक पहुंच गए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट।